हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं अवनीश तिवारी क्लासेस सीधी। आज हम लोग एडवांस मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा। आपको दिख रहा होगा, पीछे लिखा है बोर्ड में। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जामों में, और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसे हम बेसिक से लेके और हाई लेवल तक का पढ़ेंगे। बहुत बेसिक से सारी चीज़ें समझेंगे, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग बस ध्यान से देखिए, रफ पेन लेके बैठिए। जो चीज़ें लिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो आपको करना है कंटिन्यू। और अब आपको प्रतिदिन, प्रत्येक दिन आपको ये क्लासेस यहाँ मिलेंगी इसी चैनल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक कुछ फार्मूले हैं उनको जान लेते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे आगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, पहला फार्मूला जो है आपका, सबसे बेसिक फार्मूला सभी को पता होगा, आप लोग पढ़ के आए होंगे कि क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अलजेब्रा की शुरुआत ही यहीं से होती है। क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसी को हम एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आपका होता है यहाँ पे 4ab। इसी एक फार्मूले को दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ हम ये सारे फार्मूले, सर्व समीकरण लिखवाएंगे। अगर आपको किसी भी सर्व समीकरण को बहुत डिटेल से समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा कि ये कैसे आया, इसको हमें सॉल्व करके समझना है, तो वो सर्व समीकरण आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगले क्लास में हम पहले उसी को समझेंगे, फिर आगे की चीजें समझेंगे, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे भी हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा 4ab। जैसे यहाँ पे क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यहाँ पे आया था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे a प्लस बी आया है और यहाँ पे आ गया है क्या, माइनस, दोनों इस तरीके से। तीसरा आपका एक फार्मूला जो सबसे ज्यादा फेमस है, हर एक चैप्टर में यूज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये तीन फार्मूले हुए, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है आपका? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस बी। इसको भी हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इस 3ab को a के साथ इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसी का आपका माइनस का भी होता है, पांचवा फार्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ऑफ a माइनस बी। इसे भी दूसरे तरीके से लिखा जाता है और बहुत जगह यूज भी होता है, या आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ये 3ab को a से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये मेन फार्मूले हैं जो आपके हर जगह यूज होते हैं। इसके साथ साथ आपका एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आप पढ़े हैं, सिर्फ अभी तक पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आपको नई चीजें, बहुत सारी चीजें, नई चीजें मिलेंगी यहाँ पे। a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका होता है क्या a माइनस बी, और आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है।
फिर आपका सातवां फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें आपका क्या हो जाता है ए प्लस बी, फिर इसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका क्या होता है बी स्क्वायर। ये आपके इतने मेन फार्मूले हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपको नीचे ना दिख रहा हो तो इसको हम दोबारा लिख देंगे यहाँ ऊपर। ठीक है, अब ऊपर की चीजें आप लोग लिख लीजिए तो फिर हम इरेज कर दें। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आगे का समझते हैं, तब तक आप लोग लिख लीजिए। 6 फार्मूले हो गए हैं, 7वां 7 नंबर में आपका जो नीचे इरेज किए थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका हो जाता है आपका ए प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इनका बहुत ज्यादा यूज है, पूरे चैप्टर में इन्हीं का यूज ही है। इसके साथ साथ फिर आपका 8वां फार्मूला हो जाएगा। 8वां फार्मूला आपका क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका भी बहुत ज्यादा यूज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, कभी कभी कई जगह आपका यूज होगा कि इस पूरे पद से 2 को कॉमन ले लिया जाएगा और फिर लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से आपका 9th नंबर फार्मूला हो जाएगा कि इन सभी में क्यूब के लिए पूछ देगा या माइनस के लिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपका होगा माइनस 2ab, फिर आपका हो जाएगा प्लस का 2bc और माइनस 2ca, माइनस का 2ca हो जाएगा। फिर आपका 10 नंबर है फार्मूला। 10 नंबर फार्मूला आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर होगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस आपका हो जाएगा 3a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये हो जाएगा। अब 2-3 और सर्व समीकरण हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और अगर आपको किसी भी सर्व समीकरण में डाउट रहेगा कि ये कैसे आएगी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे, कहाँ भी यूज होगा वो तो हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे ही। लेकिन अगर आपको सर्व समीकरण को ही समझना होगा, सिद्ध करना होगा, प्रूफ करना होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हमें ये सर्व समीकरण समझ में नहीं आई है। नेक्स्ट क्लास में हम पहले उस सर्व समीकरण के ऊपर ही बात करेंगे, इसके बाद फिर आगे की चीजें समझेंगे। तो पहला आपका ये है 11 नंबर में कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आपका क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है। फिर नेक्स्ट एक और सर्व संख्या है आपकी कि अगर आपका हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल आपका 1/2। ये आप लोगों को 9th क्लास में है 2.5 में पढ़ के आए होंगे। ये वही चीज है जिसका यूज है, इसलिए हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। इसके इक्वल में यहाँ पे इसके इक्वल में क्या है 1/2 है, और इसके साथ साथ आपका इसमें क्या है ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर है और ब्रैकेट क्लोज है। ये इतनी चीजें हैं और इन्हीं चीजों के बेस पे हमें क्वेश्चंस करना है। आप इन फार्मूलों को लिख लीजिए, अच्छे से पूरा समझ लीजिए। जो ना समझ में आए उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये फार्मूला या ये सर्वसमीका हमें समझ में नहीं आई है। इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे, सॉल्व करके प्रूफ करके बता देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले थोड़ा सा छोटे क्वेश्चन, बेसिक टाइप के जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और साथ में कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे। तो आई होप कि ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे और अब आपको ये डेली पढ़ने को मिलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। आप सभी लोग रफ पेन लेके बैठे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें हमारे साथ साथ। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि a/2b = 3/2 हो तो आपको बताना क्या है कि 2a + b अपॉन a - 2b इक्वल क्या होगा। आपको ऑप्शन भी देंगे हम यहाँ पे किनारे। a की वैल्यू क्या है, 4 है, b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू -8 है और d की वैल्यू आपकी 2 है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे है, आप सभी को आई होप कि रेशियो तो आता होगा सॉल्व करना। यहाँ पे क्या लिखा है, a/2b लिखा है, इक्वल 3/2 लिखा है। अब आप सभी को अच्छे से पता है कि ये जो 2 है, अगर 2 को हम इक्वल के इधर भेज देंगे तो इधर अपॉन में है तो इधर इनटू में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a/b बचेगा। इस 2 को इधर भेज देंगे तो 3 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1। तो a/b इक्वल क्या बचेगा आपका 3/1। मीन्स a की वैल्यू क्या है आपकी 1 है और b की वैल्यू क्या है, सॉरी a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 1 है। अब आपको पता किसका करना है, इसका 2a + b अपॉन a - 2b। तो यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, b की वैल्यू क्या है 1 है, अपॉन a की वैल्यू आपकी क्या है 3 है, माइनस है यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू क्या है 1 है। आगे आपका क्या हो जाएगा, ये 3 में 1 प्लस होगा तो 4 हो जाएगा और 4 को 2 से इंटू करेंगे, मीन्स 2 × 4 करेंगे और अपॉन में यहाँ पे देखिए 3 है, 2 × 1 = 2, 3 में 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8। आंसर क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, बी नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद हम, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन लिखें, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए, आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके रोक कर भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं और हमारे साथ साथ सॉल्व भी करते रहिए, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यदि a + b = 7 हो, ठीक है, क्या हो, a + b = 7 हो तो आपको पता क्या करना है, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab + 1, 4ab + 1 इक्वल
क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं आपको। ए इक्वल क्या है 100, मतलब सॉरी आपको ये ऑप्शन है ए 100, बी ऑप्शन क्या है 50, सी ऑप्शन क्या है आपका 44 और डी ऑप्शन क्या है आपका 40। डी ऑप्शन क्या है, ये 40 है और ये 33 है। अब हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल 7 दिया है। क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल 7 दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको इसके इक्वल सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 1 के इक्वल में आपको क्या करना है, पता करना है। यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, हम फार्मूला लगा देंगे। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का 4ab और प्लस का 1। अब यहाँ पे क्या है आपका, माइनस का 2ab प्लस का 4ab, प्लस के 4ab में माइनस का 2ab माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं। अब आप अच्छे से देखिए कि यहाँ पे इतने में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो इस पूरे को इस तरह से हम लिख सकते हैं और साथ में क्या है, प्लस का 1 है। अब a प्लस बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी गई है 7, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 से 1 जा क्या हो जाएगा आपका 49 और प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 50। 50 क्या आएगा आपका आंसर, क्या आएगा 50 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे साथ साथ आप लोग सॉल्व भी करते रहिए ताकि वीडियो बहुत लंबी ना होने पाए और आप कॉन्सेप्ट भी समझ जाएं और क्वेश्चन भी आपको अच्छे मिल जाए। देखिए हम व्यवस्था करेंगे, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे जिसमें आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देंगे सॉल्व करने के लिए, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी फिलहाल अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x प्लस वाई इक्वल 4 और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल क्या है आपका 4 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल क्या होगा। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है 52, दूसरा है 40, तीसरा है आपका 42, तीसरा है आपका 50 और चौथा है 80। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है। अब इनको आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल क्या दिया है 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा एक्स वाई आएगा, और जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल क्या आएगा 4। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम है एक्स वाई से इसको x से x कैंसिल होगा, y आएगा। अब इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या दिया गया है 4, यहाँ पे क्या है एक्स वाई इक्वल में क्या है 4 अपॉन में 1 रख लेंगे। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 4 अपॉन 4, देखिए ये 4 इधर इंटू में है अपॉन में आएगा और ये एक्स वाई इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें एक्स वाई की ही वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स और वाई इक्वल क्या आएगा 1। ये आपका सॉल्व हो गया, लेकिन अभी ये आपका आंसर नहीं, आपको पता क्या करना है, ये पता करना है। आप फार्मूला लगाइए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, क्या लगाएंगे फार्मूला एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, क्या होता है फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये होता है।
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ऑफ एक्स वाई। अब देखिए एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या है 4 है, सॉरी वैल्यू क्या है 4 है, तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद इक्वल हमें पता क्या करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस देखिए यहाँ पे क्या है 3 है और एक्स वाई की वैल्यू क्या आई है हमारी 1 इंटू में 1 और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल क्या है 4 है, तो ये हम क्या करेंगे 4 रख देंगे। अब देखिए 4 का क्यूब कितना होगा 64 होगा इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 3 जा 12। अब ये 64 है, ये 12 इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। तो 64 में 12 माइनस होगा तो क्या आएगा 52 आएगा। क्या आएगा 52 इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और एंजॉय करिए, मस्त मन लगा के पढ़िए बढ़िया ध्यान से। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं हमसे तो श्री राम एकेडमी आपके सीधी में ही है, संजय गांधी कॉलेज के पास, उसमें आप आ जाइए। सुबह एक बैच लगता है और एक दोपहर में लगता है, वहाँ भी हमारी क्लास चलती है, आराम से आके आप पढ़ सकते हैं। और अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते तो फिर ऑनलाइन इसी चैनल में आपको हमारी क्लासेस मिलेंगी। चलिए चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। यदि x प्लस वाई इक्वल क्या हो 8 हो, सॉरी यदि a प्लस बी इक्वल 8 हो, ठीक है, और ए बी इक्वल 32/3 हो, ए बी इक्वल क्या हो 32/3 हो, तो हमें पता क्या करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल क्या होगा। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 256, 281, 128 और 384। अब देखिए आपसे क्यूब पूछा गया है, क्या पूछा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको क्या करना है ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगाना है। क्या होता है फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे 8 दी गई है, तो क्या हो जाएगा 8 का क्यूब होगा इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें नहीं पता है और रखना भी नहीं है क्योंकि यही हमें पता करना है। प्लस यहाँ पे क्या है 3 है इंटू ए बी की वैल्यू क्या दी गई है, ए बी इक्वल कितना दिया गया है आपका 32/3। ए प्लस बी की वैल्यू 8 थी, 8 रख दिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें पता करना है प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है 32/3 है और ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल क्या है 8। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 8 का क्यूब है 8 8 जो 64 और 64 8 जो होता है कितना 512, 8 अठाई 64, 64 अट्ठे 512 बराबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस आपका क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 24 में एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 25। कितना आ गया 256 क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा होंगे। अब ये 256 इक्वल की इधर क्या है प्लस का है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 256 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब 512 में 256 घटेगा तो 256 ही आएगा
और हमें ये क्या मिल गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान मिल गया, जो कि हमारा क्या है आंसर, क्या 256। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रफ पेन लेके बैठिएगा, हमारे साथ साथ सॉल्व भी करते रहिएगा। और जो क्वेश्चन ऐसा होगा कि समझ में नहीं आएगा, आप दोबारा वीडियो को देखिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो जो ऑफलाइन आते हैं वो क्लास में पूछ लेंगे, और जो ऑफलाइन नहीं आते तो वो कमेंट में लिख देंगे कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो जब हम अगली क्लास में आएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, पहले उसे समझाएंगे, इसके बाद फिर आगे की चीजें समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा। आई होप कि लिख लिए होंगे आप इसे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। तब तक आप लोग अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जब क्लास देख लेंगे, अगर आपको अच्छे से क्लास समझ में आई है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये हमारे ज़रूरत की क्लास है, तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि x इक्वल 19 है व y इक्वल 18 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए दे रहे हैं, आप सॉल्व भी करते रहिए हमारे साथ साथ। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 37 है, क्या है 37, तीसरा ऑप्शन है आपका 47 और चौथा ऑप्शन है 57। ठीक है, अब देखिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अभी जब हम फार्मूला लिखाए थे तो फार्मूला लिखाते समय हम आपको इस चीज का भी फार्मूला लिखाए थे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। साथ में आप क्या करिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो हम फार्मूला आपको स्टार्टिंग में लिखाए हैं वो फार्मूला रख दीजिए। क्या होता है आपका एक्स माइनस वाई और आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है आपका फार्मूला। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी गई है 19, y की वैल्यू क्या है 18, तो 1 अपॉन 19 माइनस 18, तो 1 अपॉन 1 आएगा, और इसका मतलब क्या है, आपका आंसर क्या आया है 1 आया है। कितना आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है, रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा। अगर हम यहाँ पे आपको 5-6 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो इस तरह की आप के पास मैथ की बुक होगी, बुक खोलिए, ये चैप्टर खोलिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इस तरीके के आप सॉल्व करिए, और धीरे धीरे आगे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप कि समझ में आया होगा और आप लिख लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर, यदि x माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल 24, एक्स माइनस वाई इक्वल टू और x इंटू वाई इक्वल
24 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी आपको ऑप्शन दे देते हैं 25, 36, 52 और 63। देखिए अब इस तरह का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बताना है। आप कुछ मत करिए, आपको जब x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू क्या दी गई है 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 24। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या करना है, पता करना है। माइनस 24 2 जा क्या हो जाएगा 48, 24 दूनी 48। अब देखिए ये माइनस का 48 है, इधर बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 48 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई है 52, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमारी ये बेसिक क्लास थी, पहली क्लास थी। इसी तरीके से प्रत्येक दिन शाम को आपको अलजेब्रा की एक क्लास मिलेगी, मतलब एडवांस मैथ की। अभी जैसे अलजेब्रा से स्टार्ट किए हैं, फिर और भी चैप्टर्स जो हैं सारे चैप्टर पढ़ेंगे, सांख्यिकी हो, प्रायिकता हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो, सब चैप्टर पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए और पूरे मन से फोकस के साथ पढ़ाई करिए और क्लास को लाइक करिए। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो श्री राम एकेडमी जो संजय गांधी कॉलेज के पास है, ग्राउंड के पास, वहाँ आ सकते हैं। धन्यवाद।